क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टल गया? ट्रंप ने हमला न करने का पैगाम दिया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी का दावा। ईरान ने फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए बहाल कर दी। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से निकाले जाने वाले अहलकारों की वापसी। जराए के मुताबिक खलीजी रियासतों की कामयाब कोशिशों से अमरीका ने ईरान पर हमला न करने का फैसला किया। सऊदीया, कतर और ओमान ने ट्रंप को हमले से बाज रखा। इत्तेमाद साजी के इकदाम के हवाले से कोशिशें ताहाल जारी। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। हमलों के लिए पाकिस्तान अपनी सरजमीन और फजा इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। उम्मीद है ईरान अपने अंदरूनी बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। पाक ईरान तिजारत आलमी तिजारती कवानीन के तहत हो रही है। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी की तौसीक। वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने CPEC के तहत ताउन को सराहा। अगले मरहले के बरवक्त नफाज की ज़रूरत पर भी जोर। सदर शी जिनपिंग को रवां साल दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा। चीनी मौजूद मेहमान ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने के लिए वज़ीर आज़म की कायदाना किरदार को सराहा। चीनी नायब वज़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी मुलाकात। इसाक डार ने दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को खूब सराहा। आला सतह के तबादलों और बैनुल जमाती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। Country Azerbaijan, thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful. जो इदारे हैं उनकी खदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह। सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि नादरा, पुलिस और CDA समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। मास्टर ट्रेनर्स खिदमात फराहमी में अवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। वज़ीर आज़म से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आए आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मावनत पर आज़रबाईजान के सदर और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, खिदमत मराकज़ में बाकायदा कारकर्दगी के अहदाफ तय करके हर सेमाही में थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाएगा। सदर जरदारी की मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत शोबा तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सूबाई हुकूमत की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जिना अस्पताल को आलमी मयार का बनाया। सिंध में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। दिल के मरीजों को मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सिंध में जामियात की तादाद दुगनी की। तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया। 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे से मुतालिक बरतानवी हाई कमिश्नर को अपने ख्यालात से आगाह किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का इफ्तिताह। तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जदीद तर्ज की नई और खूबसूरत शक्ल दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात।
फिलहाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में शहीद मेजर अनवर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। शहीद के लिए फातिया खानी, वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर अनवर काकड़ के दूसरे बेटे का भी एचिसन कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का स्कूल शहीद के नाम करने और भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी, 126वें से 98वें नंबर पर आ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा कि ये एक मजबूत कामयाबी है, इसी रफ्तार के साथ बेहतरी जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के दौर में भारत ने हमला किया, अभिनंदन को वापस भेजा गया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई। पार्लियामेंट को बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। हमारी अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। जुडिशल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में एडिशनल जज हसन नवाज, जस्टिस वकार हैदर, जस्टिस सरदार अकबर अली की मुस्तकिली की मंजूरी। जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस अवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद भी मुस्तकिल। जस्टिस तनवीर अहमद और जस्टिस अभर गुल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज राजा गजनफर अली मुस्तकिल न हो सके। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। डैमों और दरियाओं में पानी की कमी, 80% पन बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 12 घंटे तक बिजली की लॉड शेडिंग। आइस्को रीजन के शहरी इलाकों में 4 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लॉड शेडिंग जारी। महकमा मौसमियात की जुमा से 23 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। बाला इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात और शुमाली इलाकों समेत गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पाकिस्तान का यमन में तवील अरसे से जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान यमन में अमन के खिलाफ किसी भी एकतरफा इक़दाम की मुखालफत करता है। तनाज़े के हल के लिए जामे और पायदार मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अस्सलामुअलैकुम, एम न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।